महीने तक एक जगह पर बैठते थे। तो इस प्रकार से महाराज जी किसी काल में आप कल्पना कीजिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में कोई ऐसा जनपद नहीं, कोई ऐसा ग्राम नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां संतों के चातुर्मास्य न होते हों। लाखों करोड़ों की, लाखों की संख्या में चातुर्मास्य होते थे संतों के। और उसी कारण से 1200 वर्ष का लंबा गुलामी का काल हमारे लोगों ने भोगा। लगभग 1000 वर्ष का म्लेच्छों का शासन काल भोगा, मुगल काल 1000 वर्ष का, और लगभग 200 वर्ष का अंग्रेजी काल। पर इतने 1200 वर्ष के लंबे अंतराल में भी हमारे सनातन धर्म को सर्वथा नष्ट करने की योजना बनाई गई, लेकिन फिर भी विधर्मी सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? केवल और केवल चातुर्मास्यों के महान अनुष्ठान से ही सनातन धर्म बचा रहा। इसलिए पुनः चातुर्मास्य की प्रतिष्ठा गांव-गांव में होनी चाहिए। भारत के सभी प्रांतों में, सभी जनपदों में, सब जगह चातुर्मास्य विरक्त संतों के द्वारा होने चाहिए। यही एकमात्र सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का साधन है, माध्यम है। हम तो कभी नहीं करते थे, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने ही आग्रह करके सबसे पहले जड़खोर में, अब तो धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। तो शुरू हो गया महाराज जी की कृपा से शुरू हो गया। तो एक जगह बैठ करके भगवत चर्चा करने का सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है। वैसे तो कोई साधन बनता नहीं, पर इस माध्यम से कम एक जगह बैठने का अवसर मिलता है। तो आप कुछ चाहें करना, देवाराधन जप आदि करना चाहें, तो उसका भी सौभाग्य एक जगह रहने पर मिल जाता है। महाराज जी पुराणों में जो सदगृहस्थ भक्त संतों के, विरक्तों के चातुर्मास्य की सेवा करते हैं, माने उनके चातुर्मास्य महोत्सव का प्रबंध करते हैं, उसकी बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। विरक्तों के पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास की वाणी है कि विरक्तों के चातुर्मास्य की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति वह अपने मातृकुल पितृकुल के सहित भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पितरों का मोक्ष हो जाता है, क्योंकि एक भक्ति का दान है। सत्संग जो है वो विशुद्ध भक्ति का दान है। तो यतियों के चातुर्मास्य को कराने की भी बहुत बड़ी महिमा है। कितने सौभाग्य की बात है। आज एक दंडधारी सन्यासी, उसका दर्शन दुर्लभ है। आज पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के अनुग्रह से, गौ माता की कृपा करुणा से इतने यति वृंदों का दर्शन करके मन इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि हम क्या कहें, मन बहुत प्रसन्न है। भगवान ऐसा ही अवसर हम लोगों को जीवन में देते रहें। ऐसी संतों का दर्शन करते हुए भगवत भागवत चर्चा का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति कहीं वृंदावन छोड़ के न चली जाए, क्योंकि भक्ति ने कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने बहुत उपाय किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तो भी नारद जी उदास नहीं हुए। इसका तात्पर्य है महाराज जी, किसी पवित्र महान संकल्प को लेकर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयत्न करने पर भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कोई न कोई भयंकर विक्षेपक और बाधक तत्व आ रहे हैं जो बाधा पहुंचा रहे हैं, चित्त को, मन को विकृत बना रहे हैं, तो भी साधक को कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। ये नारद जी प्रेरणा दे रहे हैं।
नहीं नारद जी कह देते कि देवी अब हमको भी जाने दो, क्यों, हमारा जितना बस में था हमने कर लिया, नहीं होता तो मैं क्या करूं, जय श्री राम जी की इच्छा। बोले नहीं, क्यों नहीं, मैं समाधान खोजूंगा, जब मैंने निश्चय किया तो समाधान खोजूंगा और मिलेगा समाधान। महात्माओं से पूछेंगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा निश्चय दृढ़ है, तुम्हारा उद्यम सफल होगा और तुम्हारा समाधान संत करेंगे। नारद जी संतों के पास जा जाके पूछने लगे। कोई तो मौनी हो गए कि हमने मौन व्रत ले रखा, हम बोलते नहीं। कुछ लोग कियंतस्ते पलायिता, कुछ लोग आश्रम छोड़ के चले गए। व्यास जी, मौनी कौन हुए और आश्रम छोड़ के कौन भागे? जिनको थोड़ा भी अपने मन में अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का थोड़ा गौरव था, अरे कहीं हम उनके सामने नहीं बोल पाए तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग या तो मौनी हो गए या भाग गए। पर जिनमें ज्ञान भक्ति वैराग्य था, उनमें हम शून्यता थी, वे कहीं नहीं गए। उन्होंने नारद जी से कहा, भगवान हम इसका समाधान नहीं कर सकते, वो आप ही नहीं खोज पाए तो हम क्या खोजेंगे। नारद जी बद्रिकाश्रम गए और कठोर तप करके हम इसका समाधान खोजेंगे। जब उनका संकल्प सुदृढ़ था ही तो साक्षात सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ। बोलो सनकादिक भगवान की जय। श्री शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों का दर्शन हुआ और नारद जी से कहा कि नारद जी आपका मनोरथ पूर्ण होगा, श्रीमद् भागवत श्रवण से भक्ति के खेद की निवृत्ति होगी, ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर हो जाएगी और शुक तीर्थ में सनकादिक वक्ता हैं, नारद जी श्रोता हैं और कथा का आयोजन होने लग गया। इतने महान वक्ता आए हैं, यजमान भी दिव्य और वक्ता तो क्या कहना। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। ऐसे तो यजमान है। और वक्ता कैसे हैं? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः, हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। ऐसे वक्ता हैं। वेद तंत्र इतिहास, नद नदियां, समुद्र पर्वत, सभी तीर्थ, देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सब कथा सुनने आए। बहुत से लोग ऐसे थे वो कहते थे हम नहीं जाएंगे कथा सुनने, क्यों, हमको न्योता नहीं आया। तो गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, जो अपने को बहुत बड़ा समझते थे कि हमको बिना न्योते के हम नहीं जाते, तो भृगु जी उनको निमंत्रण दे के ले आए। पर अंतर क्या है जानते हैं व्यास जी? जो न्योता मिलने से आए उनका नाम नहीं छपा भागवत जी में, महात्म में, और जो दौड़ करके बिना निमंत्रण के आए उन सबके नाम बड़े आदर पूर्वक लिए गए। इसका मतलब है आप सत्संग में निमंत्रण की अपेक्षा करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, न्योते पे आना भी अच्छा है, पर यदि प्रेम पूर्वक बिना निमंत्रण के, ये तो आत्मकल्याण की बात है, आप यदि आते हैं तो ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम लिख जाने वाला है, ऐसा पक्का समझ लो। इसलिए सत्संग में दौड़ कर जाना चाहिए। महाराज जी कहां तक कहें, आपका भय, आपका प्रबल शत्रु कोई है, जानी दुश्मन जिसको कहते हैं लोक भाषा में, ऐसे शत्रु के घर में भी यदि कोई सत्पुरुष पधारे हैं और भगवत चर्चा हो रही है, तो यदि आप सत्संग की महिमा समझते हैं तो कोई क्या कहेगा, हमारा आदर अनादर होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें किनारे करके
वहां बैठकर सत्संग सुनना चाहिए। आहा, इतने तीर्थ हैं इस धरती पर कि आप जीवन भर तीर्थ यात्रा करो तो भी सब तीर्थों में नहीं जा सकते। पर भगवान की कथा कितना महातीर्थ है कि इस कथा आरंभ होते ही धरती के सारे तीर्थ वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कथा मंडप में बैठने वाले का सारी धरती के तीर्थों में अवगाहन हो जाता है, सब तीर्थों में। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां भगवान की कथा होती वहां सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं।